क्या आपके साथ भी ये हुआ है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ? कौन से ऐसे संकेत हो सकते हैं जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का कोई इंसिडेंट बनाकर लेकर आते हैं? ये संकेत कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं यूनिवर्स के जो आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए होते हैं। कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपकी लाइफ में आपने डेफिनेटली डील किए हैं और उनके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, देखेंगे हमारे आज की रीडिंग में। कुछ खास स्पेशल मैसेजेस भी हैं, 5 एग्जैक्ट मैसेजेस मैं लूंगी जो इस समय आपके लिए सुनना हो सकता है ज़रूरी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपकी लाइफ में ये हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं और उनके आंसर्स आपको मिल सकते हैं इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं स्वाति चौरसिया, प्रिया गोसाई, आशीष टंडन एंड संदीप सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें कौन से ऐसे संकेत हैं जो आप हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई ना कोई संकेत बनकर कोई नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए लेकर आए हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, द स्टार, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, एस ऑफ swords, टू ऑफ swords, lovers, टू ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्लियर जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जैसे जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। जेमिनाई और एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिब्रा यानी कि तुला राशि। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आ रही हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। थोड़ी एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस की भी हैं, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स आपकी लाइफ में या तो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं।
तो यहाँ पर है 5, 17, 3, 6, 1, 11, 3, 5, 1, 2, 6 एंड 2। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर रेपिटेशन में भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं 5 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 1 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज, और साथ में हमारे पास है 6 की एनर्जीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत सारी रेपिटेशन में चीज़ें आ रही हैं, और क्यों ये रेपिटेशंस हैं मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी वीडियो में। और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबकी लाइफ में क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, और कई बार हम सोच नहीं पाते कि ये हमारे लिए क्यों हो रही है। हमारे लिए हमेशा यूनिवर्स और डिवाइन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हमारी जिसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे खुद के बेनिफिट के लिए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम एक इमोशनल फेज में होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी चल रही होती हैं, तो हम वो चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न। और हर चीज़ जो इस वर्ल्ड में होती है किसी ना किसी रीज़न से होती है। आपका मुझसे कनेक्ट करना, मेरी टैरो एंड को फैमिली का हिस्सा बनना, या सडनली मेरे वीडियो का आपकी फीड में आ जाना, एक कोई संकेत है यूनिवर्स का जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक कनेक्ट, एक रीजन हर चीज के पीछे होता है। और देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में जो जो चीजें हुई हैं वो किस चीज का संकेत है। ये जितने भी संकेत आपकी लाइफ में यहाँ पर जो निकल कर आए हैं, ये किसी ना किसी तरीके के साइंस हैं जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखा जाए। ओके, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी भी होंगी जहां पर आपको ऐसे लगेगा कि किसी तरीके की पनिशमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, डिवाइन और यूनिवर्स हमारे को, अगर हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वो पनिशमेंट नहीं देते। ये एक तरीके की प्रोटेक्शन होती है, जिसको उस नजरिए से जब आप देखोगे तब आपको बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन जरूर होगी। कौन सी ये चीजें हैं? बिकॉज ये जो चीजें यूनिवर्स और डिवाइन हमारे लिए करते हैं, ये क्रिएट कर देते हैं एक अदृश्य सुरक्षा कवच, जिसे कहते हैं ना इनविजिबल आर्मर हमारे आसपास। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जो दिखाई दे रही है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे टाइम कुछ ऐसी सडन आइसोलेशन आ जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमारा एक डिस्टेंस बन जाता है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जिनसे हम बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है तो हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर हमारे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में होते हैं जहां पर हम अकेले पड़ जाते हैं। हमको आइसोलेट कर दिया जाता है, हमारा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि ये जितने साइंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं, प्लीज अंडरस्टैंड ये इसलिए भी हुई हैं क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखा जाए। ओके, तो यस, अगर आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील आपने किया है, या एक बहुत अच्छा रिश्ता टूट गया है, प्लीज अंडरस्टैंड ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। अलग अलग तरीके से चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, मे बी बहुत ज्यादा चीज जरूरत से ज्यादा बड़ी बन जाए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरीके से चीजें होती हैं। एक कार्मिक कनेक्ट हमारी लाइफ में ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, जो हमारे को इस लाइफ टाइम में, इस डेस्टिनी में ये चीजें होनी ही थी, और किसी ना किसी एक हायर गुड, एक हायर पर्पस के लिए चीजें होती हैं। और जब वो इमोशनल टाइम हमारा निकल जाता है और जब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। अब ये कार्ड एक और चीज भी बताता है कि ये जो टाइम हमारा जब निकलता है ना अकेलेपन में, ये अकेलापन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारा खुद से एक अंदर से एक एनर्जी ऐसी आती है जहां पर हम अकेला रहना चाहते हैं, या किसी से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर सडनली साइलेंट होना चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो लोनलीनेस है ना, ये एक तरीके की एनर्जेटिक क्लेंजिंग है। यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ इमोशनल चीजें आपकी लाइफ में जब होती हैं, तब हमारे लिए एक इमोशनल हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस को या तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ हीलिंग के ऐसे प्रोसेस में हैं जहां पर अपने ये पास्ट ट्रॉमास, अपने पास्ट पेन एक्सपीरियंसेस से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करके आगे निकल रहे हैं।
ये हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज तब हमारी लाइफ में ना जो पेन हमें कंट्रोल कर रही होती है इतने टाइम से, हम उस चीज़ का कंट्रोल उस पेन से हटाकर अपने हाथ में ले लेते हैं। एंड ये भी एक ऐसा साइन है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करते हैं, दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली किसी एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी, किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से दूर जा रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी एक सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करी है, किसी भी तरीके के पेन से, ग्रीफ से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है इमोशनली, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये एक डिवाइन का, यूनिवर्स का एक हाथ है आपको उस चीज से दूर करने के लिए। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं जो हमारे लिए हायर गुड के लिए नहीं होती। तो ये चीज याद रख के, जैसे मैंने पहले बोला कि हर चीज ना किसी रीजन से होती है, जहां पर इट्स नॉट नेसेसरी कि गलती आपकी है, आपके भलाई के लिए ही चीजें होती हैं। देखो, ओपन माइंड के साथ कोई भी ऐसी रीडिंग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज जब आपका नेगेटिव माइंडसेट है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपको ब्राइटर साइड देखने के लिए मना कर देती है। आप देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते, बिकॉज आपके लिए वो ग्रिपिंग बहुत ज्यादा होता है कि आपको उस नेगेटिव एनर्जी ने बहुत टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है। उससे निकलकर अपनी आंखों की पट्टी खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पॉइंट पर भी मैं आऊंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी जब हमारी लाइफ से कट होती है, एक कॉर्ड कटिंग तरीके से होती है, कि जो हमको बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीजों के लिए, ये चीजें जो होती हैं हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं ये नेगेटिव एनर्जी से दूर करने के लिए। तो ये कॉर्ड कटिंग जब होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो एनर्जी होती है उसको एक रिस्टोर करना, उसको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आना। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लो कि एक पानी की टैंकी ले लो, ओके, उसके अंदर अगर गंदा पानी भरा हुआ है, आप जब तक उसका नलका खोलकर उस गंदे पानी को ड्रेन नहीं करोगे, जो आपकी खुद की एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, और तब तक उसके अंदर जगह कभी नहीं होगी साफ पानी भरने के लिए। यू अंडरस्टैंड, जस्ट एन एग्जाम्पल। क्योंकि जब तक अपनी लाइफ से आप वो नेगेटिव एनर्जी खुद से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके हील नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक रिपीटेटिव पैटर्न बनती रहेंगी। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी एक इस तरीके की ग्रोथ जो है इस हीलिंग के बाद आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में ना एक ग्रोथ का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। अब ये ग्रोथ का पैटर्न जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ हो या फिर पैसे को लेकर ग्रोथ हो। देखो, ये भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये जो सेल्फ ग्रोथ हमारी होती है ना, हम एक अलग नजरिए से बहुत सारी चीजें देखने लग जाते हैं, बिकॉज हमारी जो सोल है ना, वो हीलिंग के टाइम पर हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको रीसेट कर देती है। और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्ट जब लाइफ में हमारा होता है, बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारा सपोर्ट हमको वहां से मिलता है। अब ये ग्रोथ की जब मैं बात कर रही थी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर ये जो सेल्फ ग्रोथ आपकी क्रिएट होती है ना, सेल्फ लव क्रिएट होता है। यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जी निकली है, क्लियरली रिलेशनशिप को तो बताती ही है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हीलिंग और आपकी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसे सेल्फ लव जो क्रिएट हो जाता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। ये जो कार्ड है एम्प्रेस का, बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज के बारे में बात करता है, बिकॉज एक टाइम हमारा ऐसा होता है जहां पर हम खुद से रियलाइज करते हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल है कितना ज्यादा लो हो गया है। अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, एनर्जी सेंसिटिव लोग होते हैं। बहुत जल्दी कुछ लोग रिसेप्टर्स होते हैं, एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग जो आपसे हमेशा से जेलस रहेंगे, आपके काइंड कंपैशनेट नेचर को जो देखते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी से जल रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी से जल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप से भी जल रहे हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। और जैसे ही वो भेजते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी ग्रोथ रुक जाती है, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपका हो जाता है, बहुत अलग-अलग तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगर आप एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से वो इमोशनल डिटैचमेंट जब आपकी शुरू होती है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए एक सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन जाती है। तो इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खुद के ऊपर फोकस करना, खुद को वो प्रायोरिटी देना।
जो चीजें डेस्टिन्ड हैं, जो आपका प्रारब्ध है, उसको तो आप डील कर ही रहे हो ना। दो तरीके से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, चीजें आप डील करते हो, या तो उसके साथ नीचे चले जाओ, या तो फिर उससे राइज करके अपनी एनर्जी लेवल को बेटर करो। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपकी लाइफ में हुई हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स और डिवाइन आपको उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था आगे जाके, अगर आपके सामने किसी के कुछ ऐसे ट्रूथ सामने आए हैं, कुछ सच्चाइयों का पता लगा है आपको, इसलिए भी पता लगा है बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, बहुत ज्यादा गिविंग काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं। किसी को आपने फाइनेंशियली हेल्प कर दिया, किसी को इमोशनली इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना ज्यादा हेल्प किया, एंड सडनली आपको ऐसे लगता है कि ओ गॉड, ये पर्सन तो ऐसे निकले, ये तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी, ये तो इन्होंने मुझे धोखा दिया। अब ये धोखा आपके सामने इसीलिए आया है ताकि आप अपनी ये एनर्जी ऐसे कुछ लोगों को देना बंद करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाने आए हैं, और आपकी जो इतनी ज्यादा प्योर सोल है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, तो यस, ये जो एनर्जीज हैं, कई बार हमारे को बहुत ज्यादा दुख होता है जब किसी की एक रियल साइड सामने आती है। किसी तरीके का पैसे को लेकर धोखा, रिलेशनशिप में धोखा, ये सारी चीजें जब हमारे साथ होती हैं, तब हम बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में चले जाते हैं, जो बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग रोने को वीकनेस समझते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। दैट इज द वे कि आप अपनी जो अंदर एनर्जीज बहुत ज्यादा सप्रेस हो रही हैं, उसको रिलीज कर रहे हो, और जैसे ही वो चीजें आप रिलीज करना शुरू करते हो, आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए बहुत सारी जगह बन जाती है लाइफ में। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कहाँ गया वो कार्ड, यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड ना हमारे को क्लियरली बताता है कि हम ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सच्चाई से देखना शुरू करते हैं, बिकॉज जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है ना, वो खुलनी शुरू हो जाती है। एक जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में होती है ना, देखो यहाँ 2 कार्ड ऐसे निकले जो हमारे माइंड की कंफ्यूजन को बताते हैं, कि कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, सडनली आपको ना कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहा है, बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है अलग अलग चीजों को डील करने के लिए। कई बार आपको ऐसे फील होता होगा कि सडनली एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी बन जाती है कि ठीक है, नो मैटर व्हाट कम व्हाट में, अब मैं इस चीज से स्ट्रांगली निकलूंगा या निकलूंगी, क्योंकि ना आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन का, अपनी गट फीलिंग का, ये चीज को भी यूज करें, बिकॉज कई बार हम लोग को ये जो इल्यूजन होता है ना, ये जो हमारा भ्रम होता है किसी ना किसी चीज को लेकर या कुछ लोगों को लेकर, वो टूटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपके साथ ये हुआ है, सो दैट मीन्स कि ये एक तरीका था यूनिवर्स का किसी ना किसी चीज को अलाइन करने का आपके लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं बात कर रही हूँ, जब हमारा इमोशनल इल्यूजन टूटता है, जैसे मैंने कहा ना, लोगों की सच्चाई सामने आती है, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट, एक डिटैचमेंट जो हमारी शुरू होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, इमोशंस में आकर वो जो कनेक्शन आपका लोगों के साथ बनता है और वो दिल तोड़कर जाते हैं, तो वो आप ही की भलाई के लिए कहीं ना कहीं होता है, जो यूनिवर्स करते हैं। देखो, आई ऑलवेज बिलीव कि जो चीज होती है ना किसी हायर गुड, हायर पर्पस के लिए होती है। एक सोल की लर्निंग हो सकती है, आपकी खुद की एक ग्रोथ, एक इवॉल्वमेंट के लिए हो सकती है, कि यहाँ से अब आपकी दूसरी जर्नी, आपकी एक सोल पर्पस वाली जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ना सडनली एक ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ आप अपने आप को किसी भी तरीके का, ये जो ड्रामा, अननेसेसरी ट्रिगर्स, ये सारी चीजों से ना आपका सडनली आप देखोगे कि इंटरेस्ट निकल गया। अब आप अपने आप को ना डिटैच करना चाहते हो कि किसी भी तरीके की कोई आसपास की आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, फाइट्स चल रही हैं, पहले कभी ऐसे होता था कि आप ना नेचुरली रिएक्ट करने लग जाते थे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कैसे आपका एक डिस्कनेक्ट नेगेटिव एनर्जी से हो रहा है। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है ना कि सर्टेन लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनको अब रिएक्शन नहीं दे रहे, आप सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या तो बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्टेड रख रहे हो किसी भी तरीके के ड्रामा से जहां पर आपका इंटरेस्ट लूज हो चुका है। अब आपको इस सब में पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज कुछ लोग आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, लेकिन अब ये चीजें मैटर नहीं कर रही। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि
ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर आ जाना। देखो लाइफ का ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लो, अगर आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो बदलाव आया है, तो दैट मीन्स इससे बड़ा साइन आपको लाइफ में नहीं मिल सकता कि आपके लिए डिवाइन कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रख रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर है ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना एक और चीज बहुत क्लियरली बताता है कि ना आपने ना लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया। बहुत टाइम तक अपने आप को एक्सप्लेन करते रहो, ब्लेम गेम लेते रहो, लोगों की नॉनसेंस लेते रहो, ये सब चीजों से ना आपने कट ऑफ कर दिया है। आपको नहीं मैटर करता, आपको मेरे बारे में कुछ बुरा बोलना है बोलो, आपको मेरे साथ कोई फाइट करके ट्रिगर करना है, मैं तो नहीं होंगी या मैं तो नहीं होऊंगा। ओके, वो जो कामनेस इसमें बहुत ज्यादा हाथ आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी, खुद के ऊपर वो काम जो आपने किया है। एक चीज अगर आप रियलाइज करोगे लाइफ में, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, देखो अगर लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रहे हैं, तो ना हमारा जो ग्रोथ का पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। जब तक लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते जो हमको कुछ ना कुछ नहीं सिखाते, वहां से हमारी ग्रोथ होती नहीं है, तब तक नहीं होती जब तक ये चीजें नहीं आती। बहुत लंबे समय तक आप में से काफी सारे लोगों को लगता था कि लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है, फाइनेंसेस में चीजें ठीक है, बिजनेस में चीजें ठीक हैं, मे बी करियर में, सॉरी रिलेशनशिप में भी चीजें ठीक चल रही हैं। सडनली आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां पर आगे बहुत बड़ी एक खाई है। लंबे समय तक आप ऐसे जी रहे थे, मे बी अनअवेयर होके जी रहे थे। जैसे ही वो सिचुएशन आती है, और कुछ लोग आपको लाइफ में मिलते रहे, अगर आप रियलाइज करोगे, कहीं से कोई साइंस का मिल जाना, कोई भी ऐसी चीज हो जाना जहां पर आपके माइंड में एक बार वो चीज जरूर आती है कि रुक के सोचो। लेकिन हम कई बार वो साइंस अवॉइड कर देते क्योंकि हम उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। मे बी ये वो जो इंट्यूशन और गट फीलिंग है उसको लॉजिक के साथ जोड़कर हम अपने बारे में नहीं सोचते, और इवेंचुअली क्या होता है, हम एक ऐसा स्टेप ले लेते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्रम्बलिंग डाउन आती हैं, और बाद में वो रियलाइजेशन होती है कि काश उस समय मैंने ये चीज़ सुनी होती या समझी होती। अब यहाँ पर एक और कार्ड जो है, जो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी या 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो कई बार ना बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हो कुछ लोगों के आसपास। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम एनर्जी सेंसिटिव होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ये चीज़ें ना आपको होती हैं, और उस समय पर हमारी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। हम ना लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली, एनर्जीज की वो जो वाइब हमको मिलती है, हम वो चीज़ पहचानने लग जाते हैं। तो ये भी एक साइन है, क्योंकि वहाँ हम खुद से कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव स्टेप्स ले लेते हैं जहाँ पर हमारे लिए ये करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों का भी सोचना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों ये ऐसे होता है, क्यों हम सर्टेन लोगों को पहली बार मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं, सडनली बहुत हेडेक हो जाना, एनर्जीज का फॉल हो जाना, ये सारी चीज़ें भी हैं जो साइंस हैं यूनिवर्स के, जो हमको टाइम टू टाइम मिलते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये साइंस मिले होंगे अगर आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत हाईली एक्टिवेटेड है तो। ओके, वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई देती है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर ना सडनली हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करियर में, रिलेशनशिप में, सडनली आप देखोगे कि वो चीजें रुक गई, कोई डिलेज आ गए, जैसे यहाँ पर है स्टैग्नेटेड एनर्जीज आ गई, तो हमारा पहला नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी डिलेज का आना, कुछ भी, ये एक चीज तो मान के चलो कि ना लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज होती है किसी ना किसी रीजन के लिए, राइट? तो ये जो डिलेज आ जाते हैं, डिटूअर्स आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ में यूनिवर्स और डिवाइन कोई ना कोई ऐसी चीज को ब्लॉक कर देंगे या रोक देंगे जो शायद आगे जाकर हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकती है, डेट्रीमेंटल हो सकती है। तो इसलिए सडनली आप देखोगे कि आपके लिए कुछ चीजें हैं जहां पर ये चीजें डिले हो गई, रुक गई, वहां पर हमारी पेशेंस हम लूज करना शुरू कर देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो एक तरीका है यूनिवर्स का आपको प्रोटेक्ट करने का। मे भी कुछ ऐसा हार्म हो सकता था, कोई ऐसा नुकसान आपका हो सकता था जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, और जब भी कुछ चीजें
रुकती है ना लाइफ में, प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां पर एक स्टेप लेकर कुछ सोचना कि ये क्यों हो रहा है और उसी चीज को रीएनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज कोई भी डिले हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल नहीं होती, एक रीडायरेक्शन होती है। सो दैट इज वाई जब आप अपने देखने का नजरिया बदलोगे ना चीजों को, तब आपको ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझ में आएंगी। ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में बहुत सारी चीजों को लेकर चलती रही है ना, आप देखोगे कि सडनली एक मेंटल क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और ये होना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन की जो भी हमारी प्रोटेक्शन होती है ना, वो हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की इनकन्वीनियंस, दुख या फिर किसी ना किसी चीज की स्टॉपेज लेकर आती ही है। तो यस, जब भी कभी अगर आपको लाइफ में इनमें से कोई भी साइंस मिल रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। डोंट सी इट इन द नेगेटिव लाइट ना। अगर आप नेगेटिव तरीके से देखोगे तो आपको उसमें कभी भी पॉजिटिव कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको ये मान के चलना जरूरी है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो किसी ना किसी आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो रही है। ओके। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा, या रेपिटेटिव नंबर्स निकले हैं, इसे सिंक्रोनिसिटीज कहते हैं। कोई ना कोई साइंस होते हैं। जैसे अगर आप एंजल नंबर्स देखो, 111 देखो, अलग अलग तरीके की चीजें देखो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके ना लाइफ में किसी तरीके की अलाइनमेंट आ रही है। आपकी एनर्जीज यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन हो रही हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि यस, मैनिफेस्टेशन नंबर्स रहते हैं, उनको एंजल नंबर्स कहा जाता है। सडनली अगर आप कोई फेदर्स देख लोगे, बटरफ्लाइज देख लोगे, हर एक चीज के अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, जो मैं यहाँ पर अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। उस समय पर आपकी एग्जैक्ट सोच क्या थी, ये रुक के सोचना जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंजल नंबर्स देख रहे हैं टाइम टू टाइम, घड़ी पे देख लिया, कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो वहां पर देख लिया, अलग अलग तरीके से आपको ये नंबर्स दिखेंगे। 111, 222, 444, 555। जब भी कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो उस समय रुक के सोचो कि कौन सा एक थॉट था जो लास्ट आपके माइंड में था। क्या ये यूनिवर्स का कोई मैसेज आ रहा है? सडनली अगर आप बटरफ्लाइज देखोगे, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। देखो, यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते, तो ये साइंस दिखाते हैं, अलाइनमेंट दिखाते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसे अलाइन हो रही हैं। और ये चीजों को कई बार हम अनदेखा कर देते हैं, तो वो नहीं करना बिल्कुल भी। ओके। और जो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि ये मान के चलना कि जो भी चीजें आपकी लाइफ से चली गई हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ से बिल्कुल चली गई हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए थी, और जो रह गई हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए है। तो इट इज द वे यू लुक एट थिंग्स। ये साइंस अगर आपकी लाइफ में जरूर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ओके। तो जैसे मैंने कहा था कि लेट्स टेक सम 5 मैसेजेस। ओके। यूनिवर्स के कौन से ऐसे 5 खास मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना जरूरी हो सकता है। ओके, लेट्स सी दैट। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे 5 स्पेशल मैसेजेस हैं जो इस समय जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए सुनना जरूरी क्यों है, क्या बताना चाहते हैं आप। ओके, सो लेट्स सी कौन सा मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये चीज रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो लेट्स सी क्या है। बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं। स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्सन है जो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर किसी से डिस्कनेक्ट कर लिया है, वो किसी एक रीजन से है। अगर आपके बीच में एक कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज वेट करें, गो विद द फ्लो। कोई है जो आपके लिए बार बार वेट कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हम एक चेजिंग एनर्जी में होते हैं, किसी के पीछे बार बार भागते रहते हैं, तो ना आप अपनी वैल्यू किधर ना किधर लूज कर देते हो। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी है, स्टॉप एंड थिंक। अपने लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव पहले रखो। लोगों को बहुत प्रायोरिटी दी है, लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इन रिटर्न अगर वो चीजें नहीं मिल रही, ये एक और साइन है कि स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। और अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी आपने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी चीज से प्रोटेक्ट किया है जो डिवाइन आपके लिए कर रहे थे इन द बैकग्राउंड, और वो चाहते थे कि आप करो। देखो, एक सेइंग है ना, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।
ठीक है। तो अगर आप खुद की अपने आप की हेल्प नहीं करोगे तो ये जो भी साइंस हैं, चीजें हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन है, वो एक लिमिट तक ही हो सकती हैं। बाकी सब चीजें आपके अपने हाथ में है। ओके। तो कोई है जो चाहता है कि आप उनसे कनेक्ट करो। ओके। क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है, तो कुछ चीजें आपके लिए यहाँ यूनिवर्स बता रहे। दे डोंट डिजर्व योर फॉरगिवनेस, दे विल नेवर चेंज। अब यहाँ पर ये मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बार बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स करे हैं, बार बार आपको दुख पहुंचाए हैं, बार बार आपको धोखे दिए हैं। वो आपकी फॉरगिवनेस को अब डिजर्व नहीं करते। और ये चीजें आपके लिए शायद इसलिए भी हो रही थी क्योंकि आप उस पैटर्न से कुछ सीख नहीं रहे थे। आज शायद आपने उस चीज से कुछ सीखा है, आगे मूव ऑन कर चुके हो, इनकी तरफ आपको देखना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, जो कभी बदलेंगे ही नहीं। आपने बहुत बार माफ कर लिया, आपने अपना कर्मा राइट कर लिया, लेकिन अब अपने लिए वो कर्मा राइट करने का टाइम है जहां पर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ लव है। ओके। तो दे आर नॉट द पीपल हु डिजर्व एनी काइंड ऑफ फॉरगिवनेस। अब यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये मैसेज आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला है एक बिग हैप्पी चेंज, एक अपॉर्चुनिटी, कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई ऐसा जॉयफुल मोमेंट जो यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, कभी भी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन, जॉयफुल मोमेंट, कुछ भी अगर आ रहा है, प्लीज डू नॉट थिंक ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑब्स्टिकल मत डालो, नेगेटिव एनर्जी मत डालो। अगर कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट विथ ग्रेटिट्यूड। ओके। जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लिए ये आप भेज रहे हो। ओके। समवन वांट्स टू नो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या करने वाले हो। अब देखो सॉरी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मैंने कहा ना, प्रोटेक्शन, पहले अपने आप को एक ओपन बुक की तरह रख देना, हर एक इंसान को अपने प्लान्स के बारे में बताना। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी भेजना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप उनको अपने प्लान्स नहीं बता रहे हो, इसके पीछे भी एक पर्पस है। और मैं तो यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप ओपनली अपने प्लान्स लोगों के सामने रख दो, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि आपके शुभचिंतक कौन है और कौन एक फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। तो वो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। कोई बहुत अच्छा काम आपका अगर होने जा रहा है, आपने रियलाइज किया होगा, आप में से कुछ लोगों के साथ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर कोई काम ऐसा था जो आपने सबको बताया लेकिन वो पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए किसी को आपके प्लान्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है हर चीज आपकी लाइफ में जो चल रही है उनको पता होनी चाहिए। सो कीप इट क्लोज टू योर हार्ट, कीप इट क्लोज। ये जो चीजें हैं हर एक के सामने ओपन होकर मत बताओ, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल हैव गुड इंटेंशंस या गुड एनर्जीज आपके लिए। ओके। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट। कंफ्यूजन कैनॉट मेक अ डिसीजन। ये देखो, अभी आज की रीडिंग में भी ये था ना, बहुत सारी कंफ्यूजन जब हमारे माइंड में होती है ना और हम डिसीजन पर नहीं आ पाते हैं, तो वहां पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि रुको, सोचो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, हर चीज को क्लियरली ठंडे दिमाग के साथ बैठ के सोचो। फायदा देखो, नुकसान देखो, और उस हिसाब से करो जहां पर आप अपनी लाइफ में उस चीज से सही तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। कंफ्यूजन तभी क्लियर होगी बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजों की कंफ्यूजन जब होती है ना, तब चीजें रुक जाती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर करते हैं कि नहीं ये करना है, और आप ना उस जल्दबाजी में वो चीजें करना नहीं चाहते। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन इमोशंस में नहीं लेना, आके जल्दबाजी में नहीं लेना। ओके। सो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। 5 स्पेसिफिक मैसेजेस थे जो यूनिवर्स आप तक भेजना चाहते थे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनको भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। मे बी डिवाइन की एक प्रोटेक्शन, बिकॉज कई बार जब हम बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में होते हैं ना, तब हमको लगता है हमारी लाइफ में ये भी गलत है, ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में चले जाते हैं। तो मे बी यहाँ से कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट, किसी ना किसी तरीके की एंथुजियाज्म का वापस आना, मोटिवेशन का होना, कुछ क्लैरिटी मिल जाना, कुछ भी अगर किसी के लिए हेल्प कर सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जब तक आप उस चीज को मानोगे नहीं, आप उसको पाओगे कैसे। फुल फेथ किसी चीज में रखना, कॉन्फिडेंस रखना,
खुद में, हायर पावर में, और ये चीज़ मान के चलना कि जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ना, आपके भले के लिए हो रही है। मे बी इट इज़ वेरी वेरी हर्टफुल एट द मोमेंट, लेकिन बाद में आपको चीज़ें रियलाइज करोगे जो आपके लिए यूनिवर्स ने आपके भले के लिए की थी। ओके, सी इट विद अ पॉजिटिव माइंड। मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, हैप्पी मोमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड सेलिब्रेशंस। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे हाइप भी करें। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, थैंक यू कहना चाहती हूँ वापस एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care, bye bye, stay happy and stay strong.